Hello everyone. Once again, I welcome you all on the platform of Genuine Education. This is Gaurav Sharma here. I'm back with another video of complex number. तो आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे? आज इस वीडियो के अंदर में हम करने वाले हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ x प्लस आयोटा y. That means कॉम्प्लेक्स नंबर. लास्ट के वीडियोस में हमने क्या फाइंड आउट करना देखा था कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड द जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने देखा था. उसके बाद का जो टॉपिक हमने पढ़ने के लिए बोला था वो था पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, या तो आप उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोल सकते हो. तो हम कैसे आज इस सेशन के अंदर में हम देखेंगे कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, और हम जानेंगे कि हमारे इस लेक्चर वीडियोस में क्या होने वाला है वो की पॉइंट से पता चलता है. तो आइए की पॉइंट्स को समझते हैं ये क्या है. तो फर्स्ट पॉइंट होने वाला है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ x प्लस आयोटा वाई. ऑलराइट, मतलब जो यहाँ पे ये टॉपिक है लिखा हुआ वो. सेकंड होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ z. जैसे हम कोऑर्डिनेट्स प्यार करते हैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट में क्या x कोऑर्डिनेट होगा या y कोऑर्डिनेट होगा या कुछ और होगा, वो देखेंगे इसके अंदर. उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे इन कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चंस में यूज कर पाए, कैसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म दे सकते हैं ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं. समझ में आ रहा है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा वाई तो स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, इसी को हम कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में लिख पाएंगे, और आगे की वीडियोस में हम पढ़ेंगे या यूलर्स फॉर्मूला भी पढ़ेंगे ना, तो नेक्स्ट वीडियो में. तो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, टॉपिक को बेटर एक्सप्लेन करके बताना आपको. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं. तो बात हम यहाँ करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत ही अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट करा जाता है. जैसे कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये भी एक फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का. अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन भी इसको आप बोल सकते हो. बट कभी कभी क्या होता है ना कि हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी करना पड़ता है. वहां पे क्वेश्चन लिखा था कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म. ठीक है, या तो कभी कभी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वहां से हमें बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करनी पड़ती है, तो उस चीज को हम समझते हैं. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम बैक आते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन का आपको मतलब समझाता हूँ कैसे लिखेंगे. तो सबसे पहले मान लीजिए ये है आर्गन प्लेन. आर्गन प्लेन आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, आर्गन प्लेन वो प्लेन होता है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, लोकेट करते हैं, और उसी को कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, उसी को गॉसियन प्लेन भी बोला जाता है. ठीक है, तो ये है अपना इमेजिनरी एक्सिस, वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस और एक्स को हम रियल एक्सिस बोलते हैं. पता है क्यों बोलते हैं, है ना? क्योंकि रियल एक्सिस पे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, और इमेजिनरी एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ओके. अब हम मानते हैं कि हमारे पास जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज यही कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, तो ये पॉइंट ये रहा. ठीक है, पहले हम इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं एक्स और वाई, है कि नहीं. ये हम इसको अगर कोऑर्डिनेट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई लिखेंगे. तो ये यहां हो जाएगा एक्स कॉमा वाई. ये मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को रिप्रेजेंट करता है. ठीक, फिर हम क्या करते थे, ऑरिजिन से इस वाली को पॉइंट को कनेक्ट करते थे, और इसकी जो लेंथ होती है, ये ओपी जो होता है वो बेसिकली क्या बताता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंसर्निंग, वो हमें मॉड जेड की वैल्यू देता है. और मॉड जेड क्या होता है, ये होता है अपना मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ जेड. ठीक है, इसको हम ये बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट हम और किससे करते हैं, है ना, मॉड जेड को हम आर भी लिखते हैं. ठीक है, मॉड जेड बोलो या आर बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होता है ऐसे. और मॉड जेड को फाइंड करने का कैसा तरीका है, ठीक है, क्या करते थे, रियल एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर, एक्स पावर और वाई का होल स्क्वायर, ये करते थे. ठीक है, इस तरीके से हम मॉडुलस फाइंड किया करते थे, और अपने को पता भी था कि जेड जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है. ठीक है, इफ जेड नॉट इक्वल टू 0, इस चीज को समझे यहाँ पे, राइट. अब हम क्या करेंगे, हाँ, और ये जो ओपी होती है, जो रियल पार्ट के पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है, उसको हम थीटा बोलते हैं. ये हमने पढ़ रखा है. जेड को मॉडुलस बोला जाता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं, उसको स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं. थीटा जो होता है वो आर्ग्यूमेंट होता है. थीटा क्या होता है,
थीटा होता है आर्ग्यूमेंट। अगर सिर्फ आर्ग्यूमेंट बोला जा रहा है तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट समझना है, ठीक है ना। और थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक, -पाई से पाई तक, ये होती है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये सब हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा है, ठीक है ना। ये सब पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। थीटा को क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ये सब जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने पीछे वाले लेक्चर्स में हमें देख रखा है। नाउ वी हैव टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये थीटा बस। तो अब हमें यहाँ समझना है कि कैसे पोलर रिप्रेजेंटेशन करा जाए। कोई नहीं, इस चीज को समझते हैं। आप देखिए जरा, ये जेड है तो इसका क्या होगा, एक्स होगा, और ये वाई भी होगा, है कि नहीं। जेड का जो अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेट में लिखे तो एक्स कोऑर्डिनेट और इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ से हमने जो फाइंड किया। अब हमें क्या समझना है, थोड़ा दिमाग लगाइए। जैसे हम वेक्टर में करा करते थे ना, हम वेक्टर में क्या करा करते थे कि अपने पास अगर कोई वेक्टर है, ठीक है, ऐसा वेक्टर है, तो अगर ये मान लीजिए फोर्स वेक्टर है, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट होता था, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट, राइट है। तो एक्स कंपोनेंट को कैसे लिखते थे, इस वेक्टर का मॉडुलस कॉस, और एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर का एंगल कितना, ये होता था इसका एक्स कंपोनेंट, एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ठीक है। वैसे ही वाई कंपोनेंट कैसे लिखते थे, एफ वेक्टर और साइन थीटा, मतलब कि वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ठीक है। जिसको कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक किए। तो सपोज वैसा ही करें, इस ओपी को एक वेक्टर ट्रीट कर लें, ठीक है। तो इसका हम एक्स कंपोनेंट लिखेंगे और इसका वाई कंपोनेंट लिखेंगे, ठीक है ना। इसका क्या लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या है बेसिकली आर, तो हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है। ये वाला क्या होगा, आर साइन थीटा, राइट। ये जो अगर मैं इस ओपी को एक वेक्टर ट्रीट कर लूं, है ना, तो उसके अंदर इसका जो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आर कॉस थीटा, और इसी का जो y कंपोनेंट होगा दैट इज आर साइन थीटा। मतलब कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो z इज इक्वल टू एक्स क्या है, आर कॉस थीटा, क्या लिख देंगे, आर कॉस थीटा प्लस आई, y क्या है, आर साइन थीटा। तो z इज इक्वल टू क्या होगा, r दोनों में कॉमन ले लेते हैं, r कॉमन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये जो है वो है पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ऐसे लिखा, z इज इक्वल टू r, r क्या होता है आपको बताया मैंने, r क्या है, r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, ठीक है। और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ऐसे थीटा क्या है, थीटा होता है आर्गुमेंट ऑफ z, राइट। थीटा जो है, ये थीटा यहां पे आप देख रहे हो, दोनों जगह थीटा सेम ही है। ये जो थीटा है वो क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड है, आर है जो ये। तो ये हम क्या है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे हमने देखा, तो वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी को हमने समझा। अब इसी चीज को यूज करना, जब भी आपको पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना होता है, या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना होता है, एक्स प्लस आई वाई से तुम्हें ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में चेंज करना है, तो करना क्या ना, तो ये इक्वेशन ध्यान रखनी है, ठीक है। आर इक्वल टू आर ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट है। आपको क्लियर है थीटा क्या होता है, आर क्या होता है, आर कैसे फाइंड आउट करते हैं, थीटा कैसे फाइंड आउट, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा रखा है ना। तो ऑल राइट, अब हम क्वेश्चन के जरिए इन चीज को लिख के देखेंगे, ठीक है। तो हमें समझने के लिए क्या है, बस इस वाले फॉर्मेट को याद रखना, बाकी का कोई काम का नहीं अभी है, ठीक है। इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, है ना, कि पोलर कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है। जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, देखिए बेसिकली होता क्या है ना, कि अभी मैं समझाता हूं आपको, कि z इज इक्वल टू, ये था r ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये है, ये अपना थीटा जो हो गया यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z हो गया, r जो हो गया वो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है कि P
और वहां पे r और थीटा रिप्रेजेंट करो। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर पोलर कोऑर्डिनेट आपको पता करना हो तो r कॉमा थीटा, फर्स्ट पार्ट क्या बताएगी, दैट विल गिव्स यू एन आइडिया अबाउट मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर p ऑफ r कॉमा थीटा, दिस इज व्हाट पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जब भी पोलर कोऑर्डिनेट पूछे तो आपको x कोऑर्डिनेट के प्लेस पे r रखना है और y कोऑर्डिनेट के प्लेस पे थीटा की वैल्यू रखनी है। थीटा मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। क्लियर? ये था पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो चलिए हम कैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना, उससे हमने पोलर फॉर्म में ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में चेंज कर लिया ना, फॉर्मेट बदलना, लिखने का तरीका बदल रहा है। एक्स प्लस आयोटा वाई को ही लिखना हमें z इक्वल टू r ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा, दैट इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आ रही है? बदलना है कैसे, 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, चीज एक्चुअली वही है, कॉम्प्लेक्स नंबर वही है, सिर्फ उसका फॉर्म बदल रहा है। तो ये समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन है। स्टूडेंट सबसे पहले एक बात तो ध्यान रखें कि z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -4 प्लस आयोटा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। एक बात यहाँ समझनी है कि जब भी पोलर रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप उसको क्या है ना, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आओ, आप सिंप्लीफाई करके लेकर के आओ, जैसे भी है ना, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन को यूज करके हो, वहां के बाद आपको लिखना बड़ा आसान हो जाएगा। आप सोचिए आपको ये लिखना है z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, दो डिफरेंट से पैरामीटर चाहिए, है कि नहीं? तो आर लिखेंगे और वो, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, आर फाइंड कर लेते हैं ना। तो आर कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो एक्स क्या है, रियल पार्ट, -4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या है, इमेजिनरी पार्ट, 4√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 16 प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16 और 16 3 जा 48, आर इज इक्वल टू 864,415 और 6। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऐसे तो अगर मैं करना चाहूँ हाँ ये, तो ये आएगा 8, पॉजिटिव लेना है ना, समझ में बात आ रही है? ये होता है आर इज इक्वल टू 8। तो एक तो हमारे पास फाइंड हो गया, या आर फाइंड आउट हो गया। थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आप इसको है ना, जब भी आपको थीटा फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में लिख लीजिए। तो -4, 4√3, और ये लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस अल्फा। मेरी बात समझ रहे हो, है ना? सेकेंड का ना पाई माइनस अल्फा होता है। तो पहले आपको अल्फा निकालना पड़ेगा, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, लाइक दिस, y अपॉन x का मॉडुलस। तो y कितना, 4√3, x कितना, माइनस का 4, ये सेट आउट हो जाएगा। तो tan अल्फा विल बी व्हाट, ये -1 तो ये होके √3 आएगा, और tan अल्फा यहां से हो जाएगा tan π/3, तो अल्फा हो जाएगा π/3। बट हमें अल्फा नहीं, हमें थीटा चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यहां से थीटा क्या निकालेंगे, पाई माइनस अल्फा, मतलब पाई माइनस π/3, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, दैट इज 2π/3। बस कमाल की चीज हो गई, यहां से थीटा निकल गया अपना 2π/3। मतलब कि अगर आपको आर्ग्यूमेंट निकालना आता है और मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तो यू कैन इजीली राइट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द पोलर फॉर्म। इजी हो गया। अब इसी को कैसे लिखेंगे, अपने को पता है z इक्वल टू क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो z इक्वल टू आर हो जाएगा कितना, 8 कॉस पाई 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। ठीक है, इस तरीके से बाकी सारे सम्स को आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताएंगे कि इन बाकी सारों के पोलर फॉर्म्स क्या होंगे, है ना? ये आपका एक तरीके से होमवर्क के तौर पे मैंने दिया है। आई होप जो चीजें आपको यहाँ पे समझाई गई हो आपको बहुत अच्छे से आया होगा। ठीक है, अगर वीडियोस आपको बहुत ही मीनिंगफुल और समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने फ्रेंड सर्कल में हो सके जितना इसको आप शेयर करें, ताकि और लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए इस कॉम्प्लेक्स। तो ये एक स्मॉल सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में यूलर्स फॉर्म के बारे में बात करेंगे, है ना? ई की पावर आई थीटा हम बात करेंगे, उसको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा आपको, उसको कैसे वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हमने पढ़ा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, राइट?
उसके बाद हमने पढ़ा इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल टू आर ऑफ cos थीटा प्लस आई sin थीटा, दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। उसको हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यूलर जो है ना फॉर्मूला, उससे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट कर पाएंगे। उसके बाद क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी, आप इसे 2 वीडियोस आ रहा आएगी, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको कंप्लीट कर दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। ऐसे ही पढ़ते रहें और मैं आपके लिए मीनिंगफुल वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।